Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to another video. My name is Mohammad Munib and you are watching Maths World YouTube channel. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहें। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि हम आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल से कि हमारा टॉपिक आज का है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो इसकी बाकायदा डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल से इसको समझाना चाहूँगा। तो उस डेली लाइफ एग्जांपल से आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो इजीली समझ आ जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, अब जो बाइक होता है, बाइक कोई भी मोटरसाइकिल ले लें, मोटरसाइकिल के अंदर डोमेन, रेंज और कोडोमेन का क्या चक्कर है कि मोटरसाइकिल की मदद से आप किस तरह समझ सकते हैं कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है। देखें स्टूडेंट्स, डोमेन कहते हैं इनपुट को। तो मोटरसाइकिल के अंदर आप क्या क्या चीज़ें आप उसको मतलब देंगे कि वो आपका मोटरसाइकिल चले। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले तो आ जाता है उसका पेट्रोल। तो मोटरसाइकिल के अंदर जब आप पेट्रोल डलवाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका मोटरसाइकिल चलेगा और जो है वो आपकी एवरेज देगा। तो सबसे पहले उसकी डोमेन, फिर आपने क्या चीज़ डोमेन आपने क्या उसकी देखी, क्या है उसकी डोमेन है पेट्रोल। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो है उसके बाद अब वो बात आ जाती है रेंज की और कोडोमेन की। स्टूडेंट्स, रेंज और कोडोमेन में माइनर सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपने मेन पॉइंट को समझना, थोड़ा छोटा सा पॉइंट है। देखें, अगर एक मोटरसाइकिल है फॉर एग्जांपल 70 सीसी, अब वो एक मोटरसाइकिल अगर 1 लीटर के अंदर वो 60 किलोमीटर चलने की एवरेज रखता है, मतलब कि 60 किलोमीटर वो चल सकता है, ठीक हो गया। तो वो 60 किलोमीटर की एवरेज नहीं दे रहा 1 किलोमीटर के अंदर, वो आपको 50 किलोमीटर दे रहा है या 45 किलोमीटर दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, जो 45 किलोमीटर है वो उसकी रेंज है और जो 60 किलोमीटर जितनी वो दे सकता है वो उसकी क्या होगी, वो कोडोमेन होगी स्टूडेंट्स। तो कोडोमेन और रेंज में क्या फ़र्क है? कोडोमेन है कि जितना मैक्सिमम आंसर आ सकता है और रेंज क्या होगी कि जितना वो आंसर दे रहा है। जैसे मोटरसाइकिल का मैंने बताया कि वो 40-45 की एवरेज कर रहा है, हालांकि करनी कितनी चाहिए थी, 60 किलोमीटर करनी चाहिए थी। तो ये उसकी क्या कहलाएगी, 45 किलोमीटर या 40 किलोमीटर ये उसकी रेंज कहलाएगी। और जो 60 किलोमीटर जितनी उसको एवरेज करनी चाहिए, जितनी कंपनी क्लेम कर रही है कि 60 किलोमीटर एवरेज देगा, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, कोडोमेन कहलाएगी। अब चलते हैं बाकायदा इसकी डेफिनेशन की तरफ कि फंक्शन के अंदर डोमेन, रेंज और कोडोमेन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स देखें, लेट f फ्रॉम x to y बी अ फंक्शन। अब अगर आप लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन भी अभी तक नहीं देखी तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बाकायदा सारी समझाई है। तो अब देखें, f फ्रॉम x to y बी अ फंक्शन। तो अब इसके अंदर स्टूडेंट्स f फंक्शन जो है ना, इसने यहाँ से आंसर लेने हैं। ये मैंने आपको स्कीमेटिक फिग भी बना के समझाई थी यूँ करके उस पिछले लेक्चर के अंदर। तो ये मैंने बताया था कि ये x होगा सेट, ये आपके पास y होगा, यहाँ पे a b c और यहाँ फॉर एग्जांपल 1 2 3। तो ये आपका क्या होंगे, ये सेट होगा x का, ये डोमेन का सेट कहलाएगा आपके पास, क्योंकि स्टूडेंट्स इस डोमेन में से एलिमेंट f में पुट होगा यानी कि f ऑफ a, और जवाब किसका आएगा, इस y सेट के एलिमेंट का आपके पास क्या आएगा, जवाब आएगा। यहाँ से a किसी पे भी मैप हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी, 3 पे भी। अगर फॉर एग्जांपल ये 1 पे मैप होता है तो ये f ऑफ a, तो आंसर इसका क्या बनेगा, f ऑफ a इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ओके होगा स्टूडेंट। तो ये आपका x वाला जो सेट है ये डोमेन कहलाता है और ये जो y सेट है स्टूडेंट्स ये आपका कोडोमेन कहलाता है। अब देखें, यहाँ पे वही बात आ जाती है कोडोमेन और रेंज की। रेंज मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स कि जितने आंसर आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बाइक के एग्जांपल में दिया समझाया था कि 40 to 45 किलोमीटर जो है वो आंसर दे रहा है, हालांकि आना कितना चाहिए, 60 तक आंसर आना चाहिए। तो 60 तक एवरेज देनी चाहिए। तो अगर पूरा का पूरा वाई ही फिल हो जाए तो ये इसका क्या हो जाएगा, तो कोडोमेन और रेंज आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब b फॉर एग्जांपल 2 पे मैप हो जाता है, c फॉर एग्जांपल 3 पे मैप हो जाता है, और यहाँ पर अगर एक और एलिमेंट है जैसे 4 ले लें, तो अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें a तो हो गया 1 पे मैप, b हो गया 2 पे मैप और c हो गया 3 पे मैप। तो इसके जो आंसर्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, इसके आंसर आ रहे हैं f ऑफ b जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, f ऑफ c जो है वो 3 पे मैप हो रहा है। तो 1 2 3 आंसर आ रहे हैं। तो ये जो 1 2 3 का जो सेट होगा स्टूडेंट, ये आपका रेंज कहलाएगा। क्यों? उसके अलावा जो टोटल जो सेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कोडोमेन कहलाएगा।
मतलब ये कि द सेट ऑफ पॉसिबल आंसर्स जो हैं वो कोडोमेन होगा। क्यों? क्योंकि कितने आंसर आ सकते हैं, देखें 1 2 3 4 ये चारों जवाब आ सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कोडोमेन कहलाएगा। लेकिन जितने आंसर आ रहे हैं वो आपका रेंज कहलाएगा। मतलब द सेट ऑफ आंसर्स इज कॉल्ड रेंज, द सेट ऑफ आंसर्स। तो जो आंसर्स आ रहे हैं वो आपका रेंज होगा, और जितने आ सकते हैं वो वाई सेट, वो क्या कहलाएगा, वो कोडोमेन कहलाएगा। ओके होगा स्टूडेंट्स, यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन की डेफिनेशन का पता लग चुका होगा।